नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जितना क्वेश्चन है उसको आज हम करेंगे पूरा एकदम व्याख्या के सहित। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादित शैल का उदाहरण है? तो बताइए। देखिए, अवसादित जो शैल का उदाहरण है वह सेल है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेल। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अवसादी जो चट्टान होती है उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों, जीवों के अवशेष, खनिज पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं के अवसादों से होता है, ठीक ना। इसमें वायु, जल आदि तत्व जब लगातार इन वस्तुओं को बढ़ाकर एक जगह एकत्रित कर देते हैं और ताप में और दाब के कारण यह एकत्र अवसाद एक चट्टान का रूप ले लेता है, ठीक ना। वही क्या होता है, अवसादी चट्टान कहलाती है। ठीक, कहने का मतलब है जो प्राचीन समय में चट्टानें जो बनी हुई है, टुकड़ों, जीवों के अवशेष, खनिज पदार्थ, अन्य प्रकार की वस्तुओं के जो अवसाद होते हैं वह जलवायु या जल और वायु आदि तत्वों को लगातार एक तरफ क्या करती है, बढ़ा करके एकत्र कर देती है और ताप और दाब के कारण यह क्या हो जाता है, अवसाद एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है, ठीक ना। उसे ही अवसादी चट्टान कहते हैं। तो देखिए, अवसादी चट्टान में जैसे सेल हो गया, चूना पत्थर अवसादी चट्टान में आएगा, डोलोमाइट ये भी अवसादी चट्टान में आएगा, कोयला, बलुआ पत्थर ये भी अवसाद में आएगा, संपीड ये सब क्या है, अवसादी चट्टान है, ठीक ना। तो आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दूसरा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण निम्न में से किस तत्वों के द्वारा हुआ है, ठीक ना। तो देखिए, जो 3 है ना, पृथ्वी की कितने भागों में बांटा गया है आंतरिक संरचना को? 3 भागों में। कौन कौन? भूपर्पटी जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, मेंटल और कोर, ठीक ना। तो देखिए, जो कोर है वो आंतरिक सबसे निचली वाली भाग है, ठीक, सबसे निचली भाग है, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं नीफे, इसको क्या बोल सकते हैं, नीफे भी, ठीक ना। नीफे का मतलब हो गया निकिल और फेरस। फेरस मतलब लोहा को मिलाकर के यह चट्टान बनी हुई है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लोहा और निकिल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ भी है 2015 में सीटेट में और यूपी टेट में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इन जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो 3 प्रकार है, तीनों भाग को हम जानते हैं। देखिए, भूपर्पटी है वह किससे बनी हुई है, और भूपर्पटी मतलब क्रस्ट, क्रस्ट मतलब सियाल, ठीक ना। सियाल मतलब होता है, देखिए हम बता रहे थे कि भूप्रपटी जो है उसको हम सियाल बोलते हैं। सियाल का मतलब होता है SiAl, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम मिलकर के पृथ्वी की बाहरी संरचना बनी हुई है, ठीक ना। कौन सा? सिलिका और एल्युमिनियम से पृथ्वी की बाहरी संरचना है। और सीमा एक होता है, मेंटल को सीमा बोलते हैं, ठीक ना। तो ये जो होता है सिलिका और मैग्नीशियम मिलकर के मेंटल बना। जो भूप्रपटी का सबसे बड़ा भाग है, पृथ्वी का सबसे बड़ा जो भाग है वह सीमा है, मतलब मेंटल, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है। मतलब पृथ्वी की आयु ज्ञात करना है तो इसमें से कौन सा उपयोग नहीं किया जाएगा। चंद्रमा का ज्वारीय बल ये तो किया जाता है, महासागरों में लवणता ये भी किया जाता है, ठीक ना। पृथ्वी का आकर्षण बल और अवसादन की दर से भी किया जाता है, लेकिन ये पृथ्वी की आकर्षण बल से नहीं करते। तो इसका सही यहाँ पर नहीं पूछा है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किससे किया जाता है, कौन कौन सब चीज से पृथ्वी का आकलन किया जाता है, ठीक ना।
तो ज्वारी चंद्रमा का ज्वारी बल से भी किया जाता है, महासागरों में लवणता से भी किया जाता है, अवसादन की दर से भी किया जाता है, ठीक ना, पृथ्वी का आकलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो देखिए, जो भारत का जो दक्कन का पठार बना है वो बेसाल्ट शैलों से बना हुआ है। अभी हम बताते हैं बेसाल्ट शैल का मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो ये कह रहा है कि किससे बना हुआ है, तो ये जो बना हुआ है बहिर्भेदी और आग्नेय शैल से। किससे बना हुआ है? बहिर्भेदी और आग्नेय शैल से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डेट के साथ हम दे दिए है। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, इसका बनने का कारण क्या था। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, मतलब जो लावा उबलता हुआ पृथ्वी की सतह पर जब आता है तो तेजी से क्या होता है, ठंडा होकर के ठोस बन जाता है, ठीक ना। जब ठोस बन जाएगा तो जो भूमि का है, भूमि या प्रॉपर्टी पर बने इस प्रकार के जो शैल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बहिर्भेदी आग्नेय शैल बोलते हैं, ठीक ना। क्योंकि जब पृथ्वी के नीचे अंदर से जब निकल करके बाहर आएगा तो वह क्या हो जाता है, वही मतलब बाहर निकल रहा है, बाहर निकल करके छेद करके भू प्रॉपर्टी को बाहर निकल रहा है, ठीक ना। तो अग्नेय शैल आग की तरह होता है, एकदम लाल होता है, फिर धीरे धीरे ठंडा होकर के काला हो जाता है, ठीक ना। तो वही अग्नेय शैल होता है, ठीक ना। इस संरचना बहुत, इसकी जो संरचना होती है बहुत क्या होती है, महीन दानों वाली होती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि दक्कन का जो पठार है बेसाल्ट शैलों से ही निर्मित होता है, ठीक। इसीलिए इसे हम बहिर्भेदी आग्नेय शैल की श्रेणी के अंतर्गत बोलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 हो गया। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। पृथ्वी को भू आभ के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। देखिए, पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, तो ये बात तो ठीक लग रही है, ढकी हुई है ना। कह रहा है क्यों वर्णित किया जाता है, 2/3 सतह की बात कर रहा है, ठीक। और दूसरा है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। जब केवल शब्द आ गया ना तो ये गलत हो गया। पृथ्वी ध्रुवों के पास छोटी कह रहा है, पृथ्वी जो ध्रुवों के पास है वह क्या है, थोड़ी सी क्या है, चिपटी है। क्या है, ये बात तो एकदम बिल्कुल सही है कि थोड़ी सी चिपटी है, ठीक ना। यहाँ पर 2/3 नहीं होगा, 1/3 होता है, होगा, ठीक ना। 2/3 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया। यह जो थोड़ी सी चिपटी है ये बात तो सही है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना तो अधिक ठंडा है, ये गलत है। और गर्म भी है और ठंडा भी है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। मृदा के कौन से गुण का निर्धारक जनक चट्टान करती है? कह रहा है मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जो है जनक चट्टान करती है, ठीक ना। तो देखिए, ये जो करती है रासायनिक गुण और पारगम्यता एवं संरचना, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है? कह रहे हैं दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, ये जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, विश्व की प्राचीनतम चट्टानें शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये चट्टानें 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी है। मतलब 430 करोड़ वर्ष पहले जो पृथ्वी बनी है, ठीक ना, और उसके बाद 30 करोड़ वर्ष, जब पृथ्वी बनने के बाद 30 करोड़ वर्ष लगभग बाद ये बन गई थी चट्टानें, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं? तो देखिए, जब दबाव के कारण जब बदलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। अभी हम बताए हैं कि हवा के कारण जो जीवाश्म हुए, अन्य प्रकार की वस्तुएं हुई,
सब हवा के कारण एक जगह हवा और पानी के कारण एक जगह जाकर इकट्ठे होकर के दबाव के कारण क्या हो गए, एक चट्टान का रूप धारण कर लिए, ठीक ना। वही अवसाद शैल होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अवसादी शैल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। देखिए स्थल मंडल की विशेषता पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर पाई जाती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। पहाड़, पठार और घाटियों मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन ये क्या है, पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक ना। 97% नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है। तो देखिए जो पृथ्वी की आयु है वो लगभग 4.6 अरब वर्ष है, ठीक ना। 4.6 अरब वर्ष है। देखिए ये भी पूछा जाता है पृथ्वी की आयु किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम लेड जो होता है ना, यूरेनियम लेड के आइसोटोप, यूरेनियम लेड के आइसोटोप या डेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम लेड के आइसोटोप या डेंटिंग का प्रयोग से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, 97% वायुमंडल पृथ्वी तल से जाता है तक पाया जाता है। तो देखिए जो 97% की बात है वायुमंडल, वह पृथ्वी तल से लगभग 29 किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 12, परतें किन चट्टानों में होती है। तो देखिए जो कोई भी परत है वह कह रहा है किस चट्टानों में होती है। तो देखिए अवसादी चट्टानों में, क्योंकि क्या हुआ था इसमें कि अवसादी चट्टानों की जो परत है, ठीक ना, यह परतदार ही चट्टान है, ठीक ना। क्योंकि इसमें जो पाई जाती है परतें जो पाई जाती है, इस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म की उपस्थिति होती है, ठीक ना, जिसमें जीवाश्म ईंधन प्राप्त किया जाता है। ठीक, अवसादी चट्टाने का निर्माण आग्नेय शैल एवं रूपांतरित शैलों का अपरदन से हुआ है, ठीक ना। अवसादी चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है, आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से हुआ है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अवसादी चट्टानें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है। तो देखिए जो परिमंडल की बात कर रहा है पृथ्वी का, वह जो है ओजोन जो मंडल है वो पृथ्वी का परिमंडल नहीं है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वायुमंडल है, पृथ्वी पर वायुमंडल भी है, जैवमंडल भी है और स्थल मंडल भी है, लेकिन ओजोन मंडल जो है पृथ्वी से ऊपर है, ठीक ना। ये ताप मंडल में, समताप मंडल में है। ओजोन मंडल कहाँ है, समताप मंडल में है। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।